डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई हर एक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि आप इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हर बार हम 3 सेगमेंट्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो सेगमेंट्स के नाम कुछ इस प्रकार से रहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान किसान की, उसके बाद हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। हरियाणा के हिसार में हर साल कृषि मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी ये मेले का आयोजन हुआ है। लेकिन इस मेले से किसानों के लिए अवसर और उम्मीदों का ये मेला प्रतीक बन चुका है। इस मेले में क्या कुछ खास है, आइए आपको भी ले चलते हैं। हिसार का ये कृषि दर्शन मेला हर साल लगता है, जिसमें किसानों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और उनके सपने जुड़े होते हैं। ये मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि खेती किसानी की उस दुनिया का हिस्सा है जिसमें रात दिन की मेहनत होती है। इस मेले में किसान अपने खेतों के लिए नए यंत्रों और उपकरणों का इस्तेमाल सीखते हैं। ये कृषि यंत्र उनकी मेहनत को आसान बनाते हैं और कृषि में नई क्रांति ला रहे हैं। इस कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों को समझने और अपनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। कृषि दर्शन एक्सपो मेलों का आयोजन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन मेलों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और मशीनों से परिचित कराया जाता है, जिससे वे इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और इनकी खरीदारी को लेकर उनका विश्वास भी बढ़ता है। किसानों को ऐसे कृषि जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं, किसानों को नई नई तकनीक जानने का भी इन प्रदर्शनियों के माध्यम से मौका मिलता है, ताकि अपने किसान हमारा अपनी पैदावार को बढ़ा सके और अपने खर्चों को कम कर सके। नई नई तकनीकें इसके अंदर आती हैं और सरकार उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको सब्सिडी के ऊपर भी प्रदान करती है, उसके बारे में भी जानकारी किसानों को मिलती है और इसका बड़ा लाभ मिलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के निदेशक और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री के अधिकारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने जो एक बड़ी प्रदर्शनी है, उत्तर भारत की बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया है। मेरे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कई ट्रैक्टर आजकल बैटरी के ऊपर भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, उसके अंदर प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। और मैं देख रहा था, चाहे रूटावेटर है, जो पराली हमारा किसान प्रबंधन के लिए नई नई तकनीक यहाँ पर आई है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी मशीनरी यहाँ पर आई है जिसकी जानकारी हमारे किसानों को मिलेंगी और वो देखें। ये यहाँ पर जो मेला लगा है, कृषि वैज्ञानिकों ने लगाया है, जो हमारे यहाँ पर उत्पादक भी हैं वो भी आए हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कृषि दर्शन हमारा मेला है किस्म का, जहाँ हर तरह की मशीनरी जो हमारी एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में काम आती है, उसका प्रदर्शन है। और ये हमारी जो देश की सरकार है, भारत सरकार, उसकी तरफ से यहाँ ये हमारा जो कारखाना है लगा हुआ यहाँ पर, ये हर तरह से मशीनरी को चेक करता है, टेस्ट करता है और प्रमाणित करता है। उसको प्रमाणित सर्टिफिकेट भी देता है, भाई ये कामयाब है। और हम समझते हैं भाई केंद्र की सरकार, हमारा जो देश है उसी नेचर के हिसाब से हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और दुनिया का सबसे बेहतर खेती का हमारा देश है ये। और हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे काम करके हम अपनी बेरोजगारी को भी ख़त्म कर सकते हैं। कृषि दर्शन मेला जो है, इससे ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान 2 तरह से मिलता है, या तो पढ़ने से, या देखने से, या सुनने से। अगर हम यहाँ आके सुनेंगे तो उससे भी ज्ञान की वृद्धि होगी, हमारे को नई टेक्नोलॉजी का पता लगेगा। लेकिन हम बहुत पूर्व में खेती करते चले आए। पहले ट्रैक्टर थे, सादा इंजन था और उसमें खर्चा ज़्यादा होता था, उसकी बिगड़न से ज़्यादा थी। लेकिन जब से ये टर्बो इंजन आया और नए मॉडल के ट्रैक्टर आए, तो उनसे किसान को और सुविधा हो गई। अब इन पे खर्चे भी कम है और काम भी तेज़ी से होता है। तो ये सारा सिस्टम आगे आगे और बढ़िया तरीके से हमने सोलर लाइट की वजह से हम इसको और आसान बना सकते हैं।
बिजली का खर्चा बचा सकते हैं और अपनी पानी की जो सिस्टम है ड्रिपिंग सिस्टम्स को यूज करके पानी बचा सकते हैं। कृषि यंत्रीकरण आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो गया है। जैसे पहले बीज होता है या फर्टिलाइज़र होता है या कैपिटल होता है या ज़मीन होता है, इसी के जैसे अभी कृषि यंत्रीकरण में टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो गया है। इसके चलते सारे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उसको और नए टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स का जो टाइम जो है वो ही सेव नहीं करता, बट एट द सेम टाइम इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। टाइम जितना अपने मैनुअल से करते हैं उससे कम टाइम लेता है। तो एक तरह से फार्मर के लिए इनकम तो बढ़ाता ही है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और उसके श्रम को भी कम करता है। तो टेक्नोलॉजी तो आज के डेट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट माना जाएगा। ज़रूर ऐसे कृषि दर्शन एक्सपो और मेला करने की बहुत ज़रूरत है और इस डायरेक्शन में हमारा फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के पिछले 10-15 साल से ये मेला कर रहा है और ये बहुत सक्सेसफुल वे में कर रहा है। इससे फार्मर्स आते हैं, नए टेक्नोलॉजी और मशीन्स को देखते हैं और इसको अडॉप्ट करते हैं, ख़रीदने का उनको एक्सेप्टेंस बढ़ता है। एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे मेला हर जगह पे लगें सो दैट फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। हमारी इंस्टीट्यूट्स और सिस्टर इंस्टीट्यूट्स 3-4 जगह पे है। मैं रेकमेंड करूँगी कि वो लोग भी ऐसा मेला करें, हमारे ICR इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा मेला करें, क्योंकि क्या होता है कि जब तक फार्मर्स को टेक्नोलॉजी का पता नहीं रहता वो उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या उनके पास अवेलेबल है। तो ऐसे मेला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये एक ऐसा मेला है जो किसान को जो 10 साल से लेकर 80 साल बूढ़ा है ना उसको जागृत करता है। और मैंने जैसे देखा इस मेले में, पिछले भी मेला लगा हुआ था, वहाँ पर जो ड्रोन विधि है नी वो भी बेस्ट लगी। बेस्ट तो सारी भी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैक्टर देखे हर प्रकार के, जो आप चीज़ देखोगे नी न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको, कुछ न कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कुछ न कुछ नॉलेज लेकर जाएं, ताकि अपना जो देश है वो प्रगति कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं हर एक चीज़ मिला है यहाँ पर, सुई से ड्रोन विधि जहाज तक भी ले सकते हो आप, और इतना ज्ञान मिला है और फ्री में सिखाया जाता है जो हमें काफ़ी किताबों में नहीं मिलता। उससे ज़्यादा जो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं वहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाते हैं और बताते भी हैं। और साथ में जैसे अन्य छात्र भी आए, मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ जहाँ पर ले आए। और जो नॉलेज मिलता है, जैसे इसके अतिरिक्त अपनी मैसूरी के लिए पंपलेट देते हैं, मान लिया छल्ला दे दिया, किसी ने टोपी दे दी, वो देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी आप चाहे प्लास ले लो, मशीन ले लो, ट्रैक्टर ले लो, कल्टीवेटर, हैरो, सब कुछ है जी यहाँ पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जिसका नाम है विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे कैसे प्रोसेसिंग के जरिए यानी प्रसंस्करण के जरिए किसान भाई अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सोयाबीन से दूध उत्पादन किया जाता है और कैसे ये व्यवसाय हमारे किसानों की आय को बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं सोयाबीन से दूध उत्पादन पर एक खास रिपोर्ट। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है।
ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक, टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। इस जानकारियों को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे मिनी ट्रैक्टर्स के बारे में जो छोटे किसानों के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रहा है। छोटे खेतों में बड़े ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है, लेकिन जा मिनी ट्रैक्टर्स किसानों के लिए एक बेहतरीन समाधान है। मिनी ट्रैक्टर के फायदे: किफायती और ईंधन बचाने वाला, कम डीजल खपत से खेती की लागत घटती है। छोटे खेतों के लिए आदर्श, सीमित जगह में भी आसानी से काम करता है। मल्टीपर्पज उपयोग, जुताई, बुवाई, सिंचाई और ढुलाई जैसे कई कामों में मददगार। कम रखरखाव, खर्चा व्यय बड़े ट्रैक्टर की तुलना में सर्विस और मरम्मत पर कम खर्च आता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडीज भी देती है। किसान क्रेडिट कार्ड, KCC या अन्य योजनाओं के तहत इसे आसानी से खरीदा जा सकता है। किसान मित्रों, यदि आपके पास छोटा खेत है और आप कम खर्च में अधिक उत्पादन चाहते हैं तो मिनी ट्रैक्टर आपके लिए एक शानदार विकल्प है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि स्टार्टअप बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। कृषि स्टार्टअप न केवल किसानों की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। कैसे कृषि स्टार्टअप के जरिए कृषि की दिशा और किसानों की दशा को बदला जा सकता है, आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप के इस सेगमेंट में। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम
आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। मैं रवायती खेती ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੱਧ, ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਸੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहाँ जहाँ ईख पैदा होती है वहाँ ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पिराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिन्हें रस से अलग करना बहुत ज़रूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला। गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। KVK ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਲਖਨਊ ਸੀਦਾ ਵੀ ਘੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਜੋ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਘੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੋ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧੀਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4,000 करोड़ से भी अधिक थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम जल्द लौट रहे हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। किसान शलगम की नर्सरी तैयार कर लें। यहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। हिमाचल में गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय सेब की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान अनार की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं पालक की तुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह धनिये की तुड़ाई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज के खेत में निराई कर लें। किसान मूली की खुदाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के खेत की उचित देखभाल करें। उत्तर प्रदेश में मटर के खेत में सिंचाई कर लें। यहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही बैंगन की बुवाई का समय उपयुक्त है। इसी तरह पालक की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं। वहीं चुकंदर बोएं। इसके अलावा शलगम की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान मेथी की बुवाई करें। अभी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजर की खुदाई कर लें। यहीं मक्के की बुवाई कर लें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की बुवाई के लिए समय उचित है। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब रुक करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट का, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड। कैसे आपकी ज़मीन यानी कि जो खेती करने वाली ज़मीन है उसके स्वास्थ्य को आप बरकरार रख सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता को आप कैसे बेहतर रख सकते हैं, इन सभी चीज़ों में आपको मददगार होता है सॉइल हेल्थ कार्ड। कैसे सॉइल हेल्थ कार्ड से आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित पोषित कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए।
परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा और सही समय पर अगर इन जानकारियों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन भी ला सकेंगे, मुनाफा भी कमा सकेंगे। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हमेशा की तरह हम आपसे वही बात कहेंगे जो हमेशा आपसे कहते आए हैं। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके सुझावों को शामिल किया जाए, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आपसे कोई जानकारी छूट गई है या इस कार्यक्रम को आप दोबारा से देखना चाहते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और इन जानकारियों को अपने आसपास के कई किसानों तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के कृषि दर्शन में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें हमारी टीम को आप दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।